हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आयुर्वेदा। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज यानी कि 28 अगस्त से AACCC की फर्स्ट राउंड की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी लिस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप BAMS कॉलेज के लिए AACCC की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो प्रायोरिटी लिस्ट क्या होनी चाहिए आपके? किसी के पूरे भारत के अंदर सबसे बेस्ट कॉलेजेस कौन सी हैं, 15, 20, 25 जितने भी कॉलेजेस हैं, हम सभी को आपसे बताएंगे कि प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप मोस्ट कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी कॉलेजेस में आप जा सकते हैं, किस कॉलेजेस को आप प्रायोरिटी लिस्ट में डाल सकते हैं। ठीक है, ये जो भी कॉलेजेस मैं बताने वाला हूँ बहुत टॉप रैंक है आपका, बहुत अच्छा स्कोर है तो आपको मिल सकता है, क्योंकि बहुत बेहतरीन फैकल्टी होने वाली है इस कॉलेजेस में। अगर आप जाते हो एडमिशन के लिए तो आप एक अच्छा डॉक्टर बन के निकलोगे वहां से। ठीक है, फिलहाल हम लोग BAMS कॉलेजेस की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है एक नेक्स्ट वीडियो में लिंक दे दूंगा मैं लास्ट में आपको, जिसमें हम लोग BHMS की बात करेंगे, उसी प्रकार BUMS की बात करेंगे। ठीक है, और काउंसलिंग की हर एक प्रकार की स्टेप बाय स्टेप में नोटिफिकेशन देने वाला हूँ, प्रोसेस बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपको लाइव आके सारी चीजें समझाऊंगा मैं कि कैसे करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी आपसे अपडेट मिस ना हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या कि सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में आपका कौन सा कॉलेज होना चाहिए। कुछ कॉलेजेस का मैं यहाँ पे डिटेल नाम बताऊंगा आपको। ठीक है, सबसे पहले आपका BHU होना चाहिए, IAMS BHU। ठीक है, उसके बाद NIA जयपुर होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट है। ये क्या है? ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और ये क्या है? ये नेशनल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी है सबको मैं कवर करूंगा, बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ITRA जामनगर। हाँ, थोड़ा दूर है, अगर नॉर्थ से कोई बच्चा है और गुजरात मतलब जामनगर में जाना चाहता है, दूर तो है लेकिन फैकल्टी जो प्रोवाइड करेगी ये कॉलेज, जो आपको यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है, बहुत बेहतरीन होता है। इंटरनेशनल पेशेंट आते हैं जी दोस्तों, भारत के बाहर से पेशेंट आते हैं यहाँ पे पंचकर्मा कराने आयुर्वेद का, इतना फेमस कॉलेज है ये। ठीक है, उसके बाद कौन सा आपको अय्या गोवा में है। हाँ, नया कॉलेज है। ठीक है, लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जिस प्रकार MBBS में एम्स हुआ करता है उसी प्रकार आयुर्वेदा का एम्स है ये। ठीक है, पूरे भारत में 2 अय्या हैं अभी तक। एक तो आपका दिल्ली में है जिसमें UG कोर्स नहीं होता है, सिर्फ PG कोर्स होता है। दूसरा आपका जो है गोवा में है। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि इस कॉलेज को अफिलिएशन जो है सेकेंड राउंड में आई थी, तो बहुत बच्चे जो है हाईएस्ट रैंक वाले कहीं और जा चुके थे तो रैंक कम रहा था, बट इस बार रैंक बहुत ज्यादा जाएगा इसका। ओके, उसके बाद कौन सा कॉलेज है आपका? उसके बाद है आपका चौधरी ब्रह्म प्रकाश, CB पैक्स जिसको बोलते हैं, दिल्ली में सिचुएटेड है। ये देखिए, ये आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बता दिया मैंने। उसके बाद जो स्टेट लेवल पे टॉप लेवल की कॉलेजेस है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, चौधरी ब्रह्म प्रकाश है। क्यों इसको मैंने 5वें नंबर पर डाला है पूरे भारत में? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोजर मिलता है, जो रिसर्च सेंटर है बहुत बेहतरीन है। OPD तो कमाल की है, बहुत ज्यादा OPD है यहाँ पे। दूसरी चीज कि कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोग जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे थे इसी कॉलेज में, इसी अस्पताल में जाके हुआ था। कई वैक्सीन तो यहाँ पे निर्माण हुए हैं, कई वैक्सीन का खोज हुआ है यहाँ पे रिसर्च सेंटर में। ठीक है, उसके बाद कौन सा कॉलेज डाल सकते हैं आप डाल सकते हैं आयुर्वेदा यूनानी तिबिया कॉलेज। ठीक है, दिल्ली में है ये भी। उसके बाद कौन सा डाल सकते हैं आप? गवर्नमेंट अखंडानंद, अहमदाबाद में है, बहुत बेहतरीन कॉलेज है। ठीक है, स्टेट मॉडल गवर्नमेंट कॉलेज आपको गांधीनगर में है, गुजरात में है ये भी कॉलेज। उसके बाद आपको NIA पंचकुला। ठीक है, पंचकुला में एक नया NIA खुला है। एक तो NIA जयपुर बताया मैंने जो कि बहुत डिमांडिंग है, उसके बाद है NIA पंचकुला। ये कॉलेज जो है ना एकदम नया कॉलेज है, रिसेंटली अफिलिएशन आई है इसका। तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हुआ कि नई कॉलेज है, जाना चाहिए कि नहीं। तो मैं बोलूंगा ब्रदर सिस्टर, बिल्कुल आप लोग जाइए इस कॉलेज में, क्योंकि NIA पंचकुला जो है ना एक नेशनल इंस्टीट्यूट है। तो ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि स्टार्टिंग है तो अभी बहुत से एक्सपोजर नहीं मिलेगा, बहुत से नहीं। NIA है तो पेशेंट फ्लो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ये सुविधा देते हैं, इनके पास बजट आता है, इनके पास पूरे नेशनल से बजट आता है। ठीक है, फंड बहुत ज़्यादा रहता है तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं ये लोग। आपको स्टडी बहुत बेहतरीन मिलेगी, एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद कॉलेज है आपका शिलोंग में एक NIA कॉलेज आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कौन सा आपका MMM उदयपुर, बहुत बढ़िया कॉलेज है। हाँ, फीस थोड़ी ज्यादा है इसकी बाकी कॉलेजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद आप साउथ में आ जाइए, आर्य पोदार है। ठीक है, ये 12 कॉलेजेस पे हम लोग डिस्कस किए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सी कॉलेज है। उसके बाद आपका सौरभपल्ली राधाकृष्ण यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी है, पूरी काउंसलिंग भी यही कराती है वहाँ की, उस स्टेट की, और वहाँ पे एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है। ऋषिकुल कांगरी जो है आपको उत्तराखंड में। ओके, गुरुकुल ये भी उत्तराखंड में बेहतरीन कॉलेज मानी जाती है। उसके बाद आपको GSC लखनऊ है, स्टेट कॉलेज में हम लोग आ गए हैं अब। ठीक है,
आपका उत्तराखंड के बता दिया मैंने, गुरुकुल, ऋषिकुल, और लखनऊ का सबसे बेहतरीन कॉलेज गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसमें खास क्या बात है ना कि डेली यहाँ पे एटलीस्ट 500 पेशेंट है डेली के, मतलब बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलने वाला आपको, लेकिन कट ऑफ बहुत हाई जाती है इसकी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, हरियाणा का यूनिवर्सिटी है जो आपको, ठीक है, SKU। उसके जो है आपका साउथ में अगर देखना चाहेंगे तो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज तिरुवनंतपुरम है, बेहतरीन फैकल्टी प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो आपका कॉलेज आता है वेस्ट बंगाल में, JB रॉय आयुर्वेदिक कॉलेज है, ठीक है। पंडित खुशीलाल शर्मा मध्य प्रदेश का अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज माना जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी। उसके बाद आपका गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर, ये महाराष्ट्र की मैंने 2-3 कॉलेजेस उठाई हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नांदेड़, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। और लास्ट में जो है आपका गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना। तो ये जो मैंने बताया ना आपको 23-24 कॉलेजेस का नाम, ये एक्चुअल में क्या है कि बहुत डिमांडिंग कॉलेजेस है। हर स्टेट में और भी बहुत सी कॉलेज है, मैंने राजस्थान में ट्रिपल M और एक यूनिवर्सिटी जो है सर्वपल्ली राधाकृष्ण, उसी को लिया। और भी 6 नई गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनको मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये जो मैं लिस्ट बना रहा हूँ ये टॉप बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस है जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में तो होनी ही चाहिए। अगर आपके रैंक कम है तो उसके हिसाब से प्रायोरिटी लिस्ट आपको बनाना है, उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा। चलिए, ये तो मैंने प्रेफरेंस लिस्ट बता दिया। अब क्या है कि अगर आपको काउंसलिंग नहीं आता, आपको रजिस्ट्रेशन करने नहीं आता, चाहे आप चाहते कि इन झेल झपेड़े में ना पड़े, सर आप रजिस्ट्रेशन करके दो, तो आप हमारी पेड काउंसलिंग द्वारा अपनी एडमिशन करा सकते हैं, ताकि काउंसलिंग में आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर संपर्क करें और हमारी टीम से बात करके अपनी पेड काउंसलिंग करा के एडमिशन को कंफर्म कराएं। अगर आप इसी प्रकार BHMS यानी होम्योपैथी की बेस्ट कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं प्रायोरिटी लिस्ट में AA के लिए, तो इस पे क्लिक करें। और अगर आप BUMS के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।